हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को आज के जो करंट अफेयर हैं 2 मार्च के, उनके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगी। साथ ही में यहाँ पे जो लेटेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, पटवारी के लिए, टैट के लिए, और जो भी आपके पास जो है वो न्यू एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि हाई कोर्ट का जो है एग्ज़ाम निकला हुआ है, जिसमें क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए भी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए, यानी कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम आज की क्लास में देखेंगे। और ये साथ में मैंने जैसे कि आपको बताया कि करंट अफेयर भी हमारा इंक्लूडेड होगा आज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे मेन पुरस्कार और सम्मान है, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के, खेल के, साहित्य के या संगीत के, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ज्ञान, तो ज्ञान से आपने याद रखना, जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है, याद नहीं रहते हैं क्योंकि हमें अलग अलग फील्ड से, तो इस तरीके से आपने याद रखना। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में आपका जो ज्ञान पीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने नोबेल पुरस्कार के बारे में सुना होगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई या नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, जर्मनी ने, स्वीडन ने, फ्रांस ने या अमेरिका ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर स्वीडन ने की थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी स्वीडन देश से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है अल्फ्रेड नोबेल, तभी तो इसका नाम नोबेल के ऊपर पड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार के बारे में कि किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ग्रैमी किसके लिए है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिया जाता है आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बात हो रही है, तो ये होगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। जो है आपके पास बोरलॉग से नाम पे आपके पास जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम भी था आपके पास क्रांतियों में। ठीक है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है आपकी कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म बनी है आपके राष्ट्रीय एकता के ऊपर, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपसे इस तरीके से याद रखना, सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म कौन सी है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस चीज के ऊपर बना था, तो ये राष्ट्रीय एकता के ऊपर बना था, इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये क्वेश्चन है, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरगिस दत्त पुरस्कार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए जो है वो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म के लिए को जो है वो इस नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। पुलित्जर, तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया पीछे कि जो साहित्य के लिए आपका कौन सा दिया जाता है, साहित्य के लिए तो आपका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना। तो यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है आपके पत्रकारिता के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, शांति स्थापना के लिए? करेक्ट आंसर होगा कलिंग पुरस्कार है विज्ञान से संबंधित, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है वो आपका कलिंग पुरस्कार जो है वो साइंस से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, इतना आपने याद रखना। उसको जो है लोकप्रिय बनाने के लिए आपको दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ग्लोबल किससे जुड़ा हुआ है आपका? एनवायरनमेंट से, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एनवायरनमेंट से, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है आपका ग्लोबल 500 पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपने जो है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने धन्वंतरी का नाम वहां पे चिकित्सा के क्षेत्र में लिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार आपके जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती सम्मान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका जो है वो किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भी आपका साहित्य के लिए दिया जाता है, और सरस्वती सम्मान जो है ये भी आपको साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार है खेलों से संबंधित, खेल में दिया जाता है, तो खेल कूद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाम याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर ये पुरस्कार का नाम है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, विज्ञान या पत्रकारिता? तो आपका शांति स्वरूप भटनागर जो है ये आपका साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्लोबल 300 वाला जो हमने पीछे किया था ये भी विज्ञान से संबंधित था, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये भी आपका विज्ञान से संबंधित था, और कलिंग पुरस्कार भी हमने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हमने बात की कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कब से दिया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1965 1965 से आपका जो है यहाँ पे ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में तब से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के लिए, अब यहाँ पे हमने बात की अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलों से संबंधित है, खेलकूद से संबंधित है। वहीं पर जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये भी आपके पास जो है वो खेलों के प्रशिक्षकों के लिए, ट्रेनर्स को दिया जाता है। तो ये कब से जो है वो शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका 1965 से रिलेटेड, और आपका जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो है आपका 1985 से संबंधित। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जो है वो कब आरंभ किया था? तो नोबेल पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1901 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया था? तो भारत रत्न कब से मिलना शुरू हुआ था, और अन्य जो राष्ट्रीय सम्मान वाले हैं उनको 1954 यानी कि 1954 में जो है वो आरंभ किया था, शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन आपको पता है कि ये भी आपके पास एक पुरस्कार के तौर पे जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सीवी रमन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो किस वर्ष दिया गया था? 1928 को दिया गया था, 1930 या 1932 या 1935? करेक्ट आंसर होगा 1930 को आपका जो है ये सीवी रमन को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है जी, 1930 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार के लिए तो जो भी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के लेखकों पर विचार किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे आज के करंट अफेयर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। सारी जो मैंने आपको कहा है, मेरे चैनल पर आपको फालतू चीज़ें, फालतू करंट अफेयर, फालतू चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जो है वो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है पेपर में तो आपको वहां से ही देखने को मिल जाएगा, जो हमने अभी तक 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का प्रतिष्ठित खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है वो जीता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जो है वो जीता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, याद रखिएगा, खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है 2026 की, पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, भारतीय सेना है या लद्दाख है? तो जो हमारी भारतीय सेना है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में वो पदक तालिका के शीर्ष स्थान पे रही है, टॉप पे रही है।
नेक्स्ट है, आपने रानी दुर्गावती योजना के बारे में भी सुना होगा। तो रानी दुर्गावती योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी या की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या झारखंड? तो रानी दुर्गावती से रिलेटेड आपने याद रखना छत्तीसगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रानी दुर्गावती योजना जो है वो शुरू की गई है आपके छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्किम के पांगयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करंट के लिए हमारे पास एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस चीज को आपको बता रही हूँ तो ध्यान रखिएगा। तो सिक्किम का है आपके पास, पहले तो आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि पांगयोंग हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है। तो ये पांगयोंग जो है वो नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो सिक्किम का है। तो सिक्किम का तो है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो करेक्ट आंसर होगा त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो सिक्किम के पांगयोंग हवाई अड्डे का नाम त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखा गया है। देखो, हम एग्जाम के टाइम पे जो है वो करंट अफेयर पढ़ना जो है आजकल रख रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे, मतलब ये याद रखना कि पेपर में सबसे ज्यादा आज के टाइम पे करंट अफेयर पूछा जा रहा है। बाकी जीके हिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं पूछी जा रही है। तो करंट के तौर पे अब आपको डेली जो है या तो न्यूज़पेपर पढ़ो या तो जो भी आपको करंट अफेयर्स जो है वो चैनल पर मिल रहे हैं उनको आप देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही आप लोगों की अब जो है वो सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और पेपर में करंट अफेयर आ रहा है। अभी आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुए है ना, टीजीटी या फिर आपके जो भी जेबीटी हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। यहाँ पे बोला गया है, भारत सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस नए पुरस्कार की शुरुआत की है? नया पुरस्कार के बारे में बात करें, ग्रीन अवार्ड, जीरो प्राइज, पृथ्वी सम्मान या आपका इको अवार्ड? तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें जीरो प्राइज ऐसे दिखेगा ना, अगर हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है हम सोचेंगे पता नहीं आपके मैथ से रिलेटेड है कुछ है। तो ये पर्यावरण से संबंधित बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो प्राइज जो है वो उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में अगर कोई उत्कृष्ट योगदान दे रहा है उसके लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोली हिल्स में पहला डार्क स्काई पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखो, पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो शुरू किया जा रहा है कौन सी हिल्स में? कोली हिल्स में। ठीक है, तो ये कौन से राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? ये आपका जो है वो कोली हिल्स में है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो तमिलनाडु है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तमिलनाडु में पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हिल्स मैंने आपको बता दी, कोली हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत का प्रथम राज्य नवाचार मिशन है ना, स्टेट यहाँ पे इनोवेशन मिशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। SIM का मतलब हुआ स्टेट इनोवेशन मिशन, किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का प्रथम, तो वो त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा बहुत सी नई नई चीजें जो है वो लॉन्च कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो गुंज 2026 जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो आयोजित किया गया, ऑप्शन सॉरी जम्मू कश्मीर, ना कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में नहीं है। हिमाचल में तो आजकल जो है आपको पता है कि अभी जो है वो शिवरात्रि का ही चला हुआ है। ठीक है, मंडी में वो भी। तो गूंज 2026 महोत्सव जो है आयोजित कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में आपको पता है कि राजस्थान में है आपका माउंट आबू। तो माउंट आबू का नाम रखा गया, तो इसका नाम क्या रखा गया? माउंट आबू का नया नाम जो है वो अंबुराज रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि माउंट आबू जो है वो कौन सी स्टेट पे है? तो राजस्थान में है। कौन सी हिल में है? अरावली हिल में, अरावली रेंज के अंदर आता है। ठीक है, और इसी वजह से माउंट आबू को अरावली नगर भी कर देंगे कई, अगर किसी ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, माउंट आबू का नया नाम जो है वो अंबुराज जो है वो चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला यानी कि रॉक आर्ट की खोज हाल ही में किस देश में की गई है? कि ये जो है दुनिया की सबसे चट्टानी कला, ये दुनिया का सबसे पुराना रॉक आर्ट है, तो कौन से देश में की गई है? इंडोनेशिया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया में इस चीज की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरेट ने AI के साथ दुनिया का पहला संप्रभु फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। ये आपने आपसे पूछा है,
अगर देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सिंपल था कि यूएई की राजधानी क्या है, लेकिन इसको जो है लेंदी बनाने के लिए क्या बोला गया है कि संयुक्त राज्य एमिरेट ने एआई के साथ दुनिया का पहला संप्रभु फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। किसने किया है संप्रभु फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च? तो ये किया है यूएई। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। और किसके साथ में? एआई के साथ में। और यूएई की राजधानी क्या है आपके पास? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर होगा, अबू धाबी करेक्ट आंसर होगा। आपके यूएई की जो है संयुक्त अरब एमिरेट की राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इतने थे जो मैंने इतने क्वेश्चन थे जो हमने आज की क्लास में करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे लेटेस्ट करंट अफेयर भी डिस्कस किया। उसके अलावा जो भी आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। जैसे कि जितने भी पुरस्कार है, जो भी सम्मान आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में प्रदान किए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को मेरे चैनल पर डेली जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो चैनल के साथ में बने रहिएगा। जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जिस तरीके से दोस्तों देखो, जैसे आप लोगों का जो है रिस्पांस रहता है ना मेरी क्लासेस के ऊपर, उसी तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊं आप लोगों के लिए, और ज़्यादा ताकि आप लोगों के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आप लोगों को जो है वो हेल्प मिल सके। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं है तो मुझे डेली क्लासेस देने की भी मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी, है ना। तो इसीलिए वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी, आपको जो भी मेरा पढ़ाया हुआ है समझ में आ रहा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को जैसे ही क्लास अपलोड होती है आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।